हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से क्लास 10th की फिजिक्स में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसका एक लेक्चर हमने लिया था लास्ट टाइम में। उसमें हमने आपको आई के बारे में बताया। आई के जो भी पार्ट्स हैं, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, इन सब के बारे में चर्चा की। आज हम बात कर रहे हैं कि आई में किस तरीके के डिफेक्ट और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ और टर्म है जैसे कि एक परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये होता है कि कोई भी इमेज या कभी कुछ भी हम अगर देखते हैं तो उसका सेंसेशन हमारी आईज में लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर 1/16 सेकंड के खत्म होने से पहले अगर कोई इमेज हम और देखते हैं तो इसका मतलब फिर हम उन इमेज को अलग अलग नहीं देखते हैं बल्कि एक साथ देखते हैं। जितना भी मूवी का कॉन्सेप्ट है, मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्टर है, फाइटिंग हो रही है, तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो फाइट कर रहा है। एक्चुअली है क्या, उसमें बहुत सारे स्नैप्स हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं जिनको आपकी आई के सामने से विदिन 116 सेकेंड के अंदर में, यानी कि ये इमेज इसके 116 सेकेंड, यानी कि आपने इसको देखा और 116 सेकेंड के अंदर ही आपने इसको देखा, तो आपने इनको अलग नहीं देखा बल्कि दोनों को मिला के देखा। ऐसे ही जब थर्ड आई तो इन दोनों में 116 सेकेंड के अंतर में ही वो आ गई, जिसकी वजह से ये इमेज कंटिन्यू देखते हैं और हमको ये लगता है कि वो जो भी इमेज है वो चल रही है ना। यानी एक स्टिल फोटोग्राफी होती है और एक वीडियोग्राफी होती है। तो जो वीडियोग्राफी है वो भी कहीं ना कहीं स्टिल फोटोग्राफी से कनेक्टेड है। बहुत सारी फोटोज, बहुत सारे स्नैप्स कंटिन्यूटी में जब हम लेते हैं और उनको 1/16 सेकेंड के अंदर अगर हम अपनी आई के सामने से निकालते हैं तो हमको ये लगता है कि वो सब इमेज अलग अलग नहीं है बल्कि वो एक मूवमेंट दिख रहा है किसी चीज का। चलिए, दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये हमारी आई की क्वालिटी थी। इसी तरीके से सेकंड की बात करें तो सेकंड टॉपिक हमने लिखा था पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मैंने कि पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि हमारी आई एक स्पेशल ऑर्गन है हमारा, क्योंकि इसमें खूबी ये है कि हम जितना पास की चीज क्लियर देखते हैं उतना ही क्लियर हम दूर की चीज भी देख लेते हैं। उसका कारण क्या होता है? अगर पावर अकोमोडेशन की बात करते हैं तो बात आती है कि एडजस्ट कैसे होती है। पावर अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि आई लेंस की पावर को कम ज्यादा करता है, और वो कम ज्यादा कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। जब सिलियरी मसल्स स्ट्रेच होंगी, यानी एक कंडीशन होती है रिलैक्स और एक होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, है ना। जिस समय रिलैक्स है उस समय कैसा होगा? उस समय लेंस थिन हो, पतला हो, और जिस समय उसको अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसमें उस समय जो लेंस होगा वो थिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात पावर ऑफ अकोमोडेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। हमने यहाँ भी लिखा, हमने यहाँ भी लिख दिया है क्या कलर ब्लाइंडनेस। चलिए, पहले लिखा तो पहले बता देते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस उनको होती है जिनके रेटिना पे कोन शेप्ड सेल्स नहीं मिलते हैं, और हमने बोला था जो एनिमल्स होते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस हमने आपको बताया और उसको हमने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी पर्सन अगर उसकी रेटिना पे कोन शेप्ड सेल्स क्या है? डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक होता है कि जिस पोजीशन में सेल होना चाहिए अगर उसी में मिलते तो नेचुरल फिनोमिना, लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो हम ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम फील करते हैं? कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, यानी कि 2-3 कलर में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कलर, मतलब कलर में डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, उसके बाद हम बात आ गए जो मेन डिफेक्ट पढ़ते हैं आप, उसमें पहला है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। अब जैसा कि नाम से लिखा शॉर्ट साइटेडनेस थोड़ा सा उल्टा लगेगा सुनने में। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है
कि शॉर्ट यानी कि पास की चीजें तो क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें हमको क्लियर नहीं दिखती। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा होता कब है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, पहला कॉर्निया, कॉर्निया की अगर कर्वेचर अगर एक्सेस हो गई यानी बढ़ गई, यानी कि कॉर्निया की अगर एपर्चर यानी कॉर्निया की जो कर्वेचर है अगर ये बढ़ जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, ऐसे में जो भी रेज आएगी, जो भी लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी कि आई बॉल के साइज का बढ़ जाना। आई बॉल अगर स्वेल कर गई, आई बॉल मान लीजिए कि रेटिना शिफ्ट हो जाएगा पीछे, तो भी प्रॉब्लम ये आएगी। सिर्फ समझ पा रहे हैं मेरी बात को, शिफ्टिंग का मतलब मान लीजिए कि नेचुरल कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो यहाँ बननी चाहिए, जो बननी चाहिए वो यहाँ बननी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये आई बॉल का साइज जो है थोड़ा सा एलोंगेशन का मतलब इस तरीके से हो गया, तो क्या हो जाएगा कि ये इमेज रेटिना की बजाय उससे पहले बनने लगेगी। तो अब प्रॉब्लम कैसे दूर की जाए, प्रॉब्लम दूर करने का उपाय क्या हो सकता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि लाइट रेज कन्वर्ज कहाँ पर हो, रेटिना पर, इसका मतलब ये हो गया कि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए। कम होने से फायदा क्या होगा, अब ये कम का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग पावर का मतलब होता है कि लाइट रेज जो आ रही है वो कन्वर्ज कहाँ पर हो, यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ कन्वर्ज हो, यानी कि दूर कन्वर्ज हो, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो इसकी लेंस की कन्वर्जिंग पावर को हम क्या कर दें, बढ़ा दें। तो आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो क्या किया जाए, कन्वर्जिंग पावर नहीं, मैंने बोला ना कि अगर हम चाहते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाए, रेटिना पर पहुंच जाए, इसका मतलब हम चाहते हैं कि इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, और कन्वर्जिंग पावर कम होने का मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस का लगाना, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। आप समझ पा रहे मेरी बात को, हमने क्या बताया कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट साइटेडनेस की कंडीशन में जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो रेटिना से पहले है और हम चाहते हैं रेटिना पर हो, तो रेटिना पर पहुंचाने का मतलब है कि हम कन्वर्जिंग पॉइंट को दूर करना चाहते हैं। कन्वर्जिंग पॉइंट को दूर करने का मतलब होता है कि हम इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर को कम करना चाहते हैं। कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। अब अगर कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा तो जो कन्वर्जिंग यहाँ पर हो रही थी वो कन्वर्जिंग कहाँ पर होने लगी, यहाँ पर हो जाएगी, और इस तरीके से जो डिफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन हो गए। पहली चीज तो मायोपिया का रीजन कारण क्या है वो बता दिया गया, और उसमें होता क्या है उसमें हमने आपको बता दिया कि रेटिना से पहले ही लाइट कन्वर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज जो होती है रेटिना पर नहीं बनती है, और अगर रेटिना पर बनाना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, मुझे उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है, जिसके लिए डाइवर्जिंग लेंस लगाया गया है, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉनकेव। ये हो गया पहला। सेकंड की बात करें तो ये हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है कि पास की चीजें हमें नहीं दिखती हैं, जबकि दूर की चीजें हमको क्लियर दिखती हैं। पास की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर चीजें क्लियर दिखती हैं। ऐसा कैसे होता है, इसमें रीजन क्या है, इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर डिक्रीज हो जाती है पावर ऑफ आई लेंस, वहां क्या था, कॉर्निया, यहाँ क्या है, लेंस, यानी कि अगर आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर अगर कम हो जाए, यानी कि आप देख रहे हो कि ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, दूर रेटिना के आगे, हम चाहते हैं रेटिना पर हो, यानी कि हम इसको पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डाइवर्जिंग लेंस लगाया, इसमें पीछे लाना चाहते हैं, इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। अगर कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे तो ये जो एडजस्ट आई जाएगी, आप आंख दिखाने जाते हैं तो पावर चेक करी जाती है, तो पावर चेक करने का काम यही होता है कि वो देखते हैं कि कौन सा लेंस लगाया गया जिससे कि ये पॉइंट यहाँ की बजाय रेटिना पे पहुंच जाए, और जिस लेंस से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उसी की पावर चश्मे में लग के आपको मिल जाता है। तो ये रीजन क्या था इसका, एक तो डिक्रीज ऑफ पावर ऑफ आई लेंस, दूसरा था शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, यहाँ पर क्या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यहाँ पर क्या शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, यानी कि आई बॉल का सिकुड़ जाना। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए वो कहाँ पर आ गया, यहाँ।
इसे बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ आई। डिफेक्ट दूर करने के लिए करना क्या है आपको, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, और हम क्या करना चाहते हैं, इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम लाइट रे को थोड़ा पास में लाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कन्वर्जिंग लेंस लगाएं, और अगर हम चाहते हैं कि दूर शिफ्ट कर दें उसको, तो इससे मतलब हम उसको डाइवर्ज करना चाहते हैं तो डाइवर्जिंग लेंस लगाया जाए। उसके बाद बात आती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, जनरली ये टर्म प्रेस बायोपिया ये ओल्ड एज की कंडीशन में मिलता है। ओल्ड एज यानी कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, हमारे बॉडी ऑर्गन धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देते हैं। उसी के कारण लिखा है कि क्या है, तो डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, पहली कंडीशन कि आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी का कम हो जाना, यानी कि जैसे उसमें सिलेबरी मसल्स को मैंने खींच लिया, स्ट्रेच कर दिया गया, तो आई लेंस हमारा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने का सेंस हो गया कि अगर थिकनेस थिक था तो थिन हो गया, और अगर मान लीजिए फ्री कर दिया हमने सिलेबरी मसल्स को तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि पावर एकोमोडेशन की कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन जब ओल्ड एज में हम आएंगे तो आई की पावर एकोमोडेशन का जो कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी आई लेंस की तो पावर एकोमोडेशन का काम नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। और उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेबरी मसल्स। सिलेबरी मसल्स बहुत तेजी से क्या हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं या उनकी जो वर्किंग हो जाती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, वीक हो जाती है। सिलेबरी मसल जो होती है वीक हो जाती है, यानी कि अगर वो उसको खींचना चाहे भी, अगर उसको स्ट्रेच करना भी चाहे आई लेंस को तो भी नहीं कर पाते। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से प्रेस बायोपिया होता है, और इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही कंडीशन बनती है। इसी वजह से बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी अगर मान लीजिए कोई अगर हम देखते हैं स्पेक्टिकल्स को अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके के नीचे गोल बने होते हैं, यानी इसमें क्या है, इसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों के लिए यूज हो गई है। इसमें एक पास के लिए और एक दूर के लिए, एक आप देख रहे हो इधर और एक ये वाला हिस्सा। जब पास का देखेंगे तो इसका यूज करेंगे, जब दूर का देखेंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। बहुत बार क्या हो जाता है कि ऐसे में लोग कंफर्टेबल नहीं होते तो दो बनवाते हैं, स्पेक्टिकल्स दो बनवाते हैं, एक पास के लिए और एक दूर के लिए, ठीक है। तो ये था प्रेस बायोपिया। और उसके बाद हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या है, बहुत बार आप ये देखते हैं कि कोई आदमी आपको देख रहा है पर वो देख किसी और को रहा होता है, यानी कि इसका ये रीजन क्या है, यानी कि किसी भी आदमी का सीधे ना देखना। सीधे ना देखने का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन को वो साइमल्टेनियसली नहीं देख पाता। इसी वजह से क्या हो जाता है कि वो देखता, आपको लगता है आपको देख रहा है पर वो देख किसी और को रहा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टिग्मा, और एस्टिग्मेटिज्म ये होती है आई की प्रॉब्लम्स को करते हैं। और इसको दूर करने का उपाय क्या, इसमें जो लेंस लगता है वो सिलेंड्रिकल लगता है। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए, यानी एस्टिग्मा की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। मायोपिया में क्या था, कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, कॉन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया में दोनों, और एस्टिग्मेटिज्म में हमने क्या बताया, सिलेंड्रिकल लेंस। इसके बाद हम आ जाते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बहुत कॉमन वर्ड इसलिए है क्योंकि जनरली हमारे घर में जो ओल्ड एज है, यानी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसको ऑपरेट कराया जाता है। ऑपरेट क्यों कराना पड़ता है, क्योंकि कैटरेक्ट का है क्या, कैटरेक्ट ड्यू टू मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर आई लेंस। आई लेंस के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आ जाती हैं, धीरे धीरे कवर कर लेती हैं उसको। जाल जैसा होता है जो आप जैसे मान लीजिए अगर ये आई बनाई जाए तो इस हिस्से को जो प्यूपिल है इसके ऊपर जाल जैसा आ जाता है, वाइट वाइट स्पॉटिंग आ जाती है, वाइट वाइट स्पॉट आ जाता है, जो कि क्या हो जाता है, मसल्स का जाल होता है, जिसको किसी भी स्पेक्टिकल से दूर करना पॉसिबल नहीं होता है। उसका उपाय सिर्फ सर्जरी होती है, और उस सर्जरी से क्या करते हैं, इस मसल्स के जाल को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर जो लेंस हमारा है वो वीक हो जाता है। इसलिए कुछ समय तक ब्लैक गॉगल हमको लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे कि लाइट तेजी से उसके ऊपर ना पड़े, वरना वो आई लेंस डैमेज हो जाए। कैटरेक्ट के बाद कलर ब्लाइंडनेस ये डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये था आई का जो मतलब जो डिफेक्ट थे वो और उनका सोल्यूशन क्या है वो बता दिया हमने। अगली क्लास में आप पढ़ाएंगे प्रिज्म के बारे में और इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।